This conference will now be recorded. Now the subnetting का प्रोसेस है या VLSM भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म्स है कि आपकी कंपनी है, like the company name is ICCP Infotech, and now this company की 3 branches is available. क्या टॉपिक का अभी आ रहा हूं मैं, अभी पहले बताता हूँ। नाउ दिस कंपनी की 3 डिफरेंट ब्रांचेस इज अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ, नाउ द ब्रांच 1 इज अवेलेबल इन लुकलाइका दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। तो सपोज करो गाइस, एक ब्रांच है दिल्ली में, दूसरी ब्रांच है मुंबई में एंड तीसरी ब्रांच है पुणे। ये 3 ब्रांचेस हैं। द ऑल ब्रांचेस आर कनेक्टेड विद इंटरनेट प्रोवाइडर और ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे। नाउ आई एम यूजिंग वन राउटर, नाउ आई एम यूजिंग ISP, and now between this one more branch and one more branch. So guys, these are the 3 branches is available. यहाँ पर ये मेरी 3 branches हैं और it's connected with ISP. Got it my point? यानी कि एक ब्रांच मेरी कौन सी होगी, दिल्ली, now मुंबई and now पुणे। क्लियर इतना एवरीवन? एंड नाउ दिस इज अ ISP। और गाइस ये आपका क्या है, दिस इज अ दिल्ली राउटर, दिस इज अ मुंबई राउटर एंड दिस इज अ पुणे राउटर। गॉट इट गाइस? ये हमारे पुणे का राउटर है। डायग्राम बनाते जाइए अपनी कॉपी पे। एवरीवन प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। अब ये 3 राउटर्स हैं और ये जो राउटर है ना ISP, इसको भी मैंने राउटर 4 बनाया है। क्लियर द पॉइंट? नाउ मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास 2 टाइप्स के लिंक होते हैं। यानी कि एक लिंक होता है इनसाइड और इंटरनल, और अगर मैं बात करता हूं तो लैन, और एक होता है आपका आउटसाइड जिसको हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं और जिसको हम वैन लिंक भी बोलते हैं। तो गाइस जो भी पोर्ट आपके राउटर पे आके ISP से कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपका कौन सा लिंक हुआ, आउटसाइड। तो ये मेरा कौन सा लिंक हुआ, आउटसाइड। यानी कि ये मेरा कौन सा पोर्ट है, वैन पोर्ट। गॉट इट माय पॉइंट? ये मेरे कौन से पोर्ट्स हैं, वैन पोर्ट। अब ये तो हो गया वैन से, यानी कि आप घरों में देखते हैं कि आपके घर में अगर कोई वाईफाई लगा हुआ है तो आउटसाइड से एक वायर आती है जो आपके वाईफाई पे आके कनेक्ट होती है। यस और नो? सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आपने एयरटेल का वाईफाई लगाया है, जियो का लगाया है या हाथवे का लगाया है, व्हाटएवर, तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स एक वायर आपके घर के वाईफाई तक कनेक्ट करता है। तो वही हमने लिया है कि ये दिस इज ISP। सपोज करो ये जियो ISP है, कोई भी ISP हो सकता है। उसने वहां से वो वायर, क्योंकि वो वायर कहीं ना कहीं किसी अदर पॉइंट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ISP से एक वायर आई और वो हमारे घर के राउटर पे आके या मेरी कंपनी के राउटर पे आके कनेक्ट हो गई। बड़ी अब राउटर के वो किस पोर्ट पे कनेक्ट होती है, तो गाइस इट्स कनेक्टेड विद सीरियल पोर्ट S1/0। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे पोर्ट है वो S1/0 है। तो मैं कहता हूँ ISP के भी वो S1/0 पोर्ट पर ही कनेक्टेड है।
सेम एज अगर वो मुंबई पे कनेक्टेड है तो मुंबई में भी ISP होगा, तो S1/1 ले लेता हूं, एंड नाउ इट्स कनेक्टेड विद S1/1। सेम एज पुणे S1/2, तो ये पोर्ट्स है, एंड नाउ S1/2। तो ये हो गई मेरी कनेक्टिविटी। तो ये तो हो गई मेरी वैन कनेक्टिविटी। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? ये कौन सी कनेक्टिविटी हो गई? वैन। अब इंटरनली कि जब आपका वाईफाई आ जाता है तो वाईफाई के बाद आप लोग क्या करते हो, अपने वाईफाई से जब कनेक्ट होते हैं तो आप क्या इंटरनली कनेक्ट होते हैं, यानी कि वो एक लैंड नेटवर्क होता है। तो लैंड नेटवर्क के लिए कनेक्ट होने के लिए हम क्या करते हैं नाउ, कि हम राउटर के साथ इंडस्ट्री में यूज करते हैं स्विच। गॉट इट द पॉइंट? और स्विच के साथ हम क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग अ सिस्टम। ये हम यहाँ पे यूज करते हैं राउटर के साथ स्विच एंड स्विच के साथ पीसी। और यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर कौन सी वायर यूज होगी। तो राउटर टू स्विच एंड स्विच टू पीसी, कौन सी वायर यूज होगी गाइस? इट्स द सेम डिवाइस और डिफरेंट डिवाइस? गाइस बताइए, इज द सेम डिवाइस और डिफरेंट डिवाइस? तो डिफरेंट डिवाइस के लिए कौन सी वायर यूज होगी? स्टेट केबल। तो गाइस यहाँ पर जो है ये मेरा जो पोर्ट है इट्स FA0/0 पोर्ट है। अब मैंने बोल दिया कि मेरा जो राउटर का FA0/0 पोर्ट है उसको मैं आईपी देना चाहता हूँ 192.168.1.0/24, यानी कि 1.1/24। तो 1.1 यहाँ आ गया, तो मेरे इस सिस्टम का आईपी क्या हो जाएगा? 1.2 एंड 1.3। क्लियर द पॉइंट? पहला आईपी क्लियर हुआ? तो मैंने लैन को किस क्लास के आईपी दे दिए? C क्लास के आईपी दे दिए। सेम एज मेरी मुंबई रीजन भी है, तो मुंबई रीजन भी क्या होगा? इसी तरीके से वो भी यहाँ पे कनेक्टेड होगा। उस कंपनी के अंदर भी राउटर है, उस कंपनी ने भी अपने स्विच लगा रखे होंगे, और स्विच लगाने के बाद वहां पर भी क्या होगा? मेरे पीसीज होंगे जो कि उस पर्टिकुलर स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे। नाउ कि यहाँ पर वो क्या यूज कर रहा है? सेम पोर्ट यहाँ पर भी है, FA0/0 पोर्ट। नाउ इट्स यूज द आईपी कि यहाँ पे मैं कहता हूँ 172.168.0.0, तो 0.1/16। क्लास बी के आईपी, वो क्लास बी के आईपी यूज कर रहा है। तो 0.1 दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.2, 0.3, 0.3। और जो भी आपके सिस्टम्स होंगे वो उसी तरीके से आपके सिस्टम्स कनेक्टेड होते हुए चले जाएंगे। नाउ सेम एज आपकी एक और ब्रांच है, गाइस एक कॉपी पे डायग्राम कर लो, क्योंकि मैं आपको टास्क दूंगा अभी। एक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूंगा, बाकी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है कॉपी पे, और मुझे अभी शो करनी है। जो अभी नहीं करेगा उसका कोई भी किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। नाउ सेम एज FA0/0, ये मेरा पोर्ट है इस वाले राउटर का। नाउ इट्स यूजिंग IP 10.0.0.0/24, तो is it .1? so now 0.2 and 0.3। तो गाइस अब आप देखिए कि आपका क्या, ये मेरा कौन सा नेटवर्क हुआ? ये मेरा लैन हो गया, क्योंकि ये मेरी कंपनी के अंदर का लैन नेटवर्क। और मेरा वैन नेटवर्क हो गया। ऑलवेज कंसीडर द लैन नेटवर्क यूज प्राइवेट आईपी। मैंने आपको आईपी एड्रेसेस पढ़ाए थे, तो जो लैन नेटवर्क्स हैं वो हमारे कौन से आईपी यूज करते हैं? हमेशा प्राइवेट आईपी यूज करते हैं।
and when network use public IP. Got it the point? और when network कौन से IP यूज करते हैं? Public. The IP range, if you remember कि मैंने आपको IP range बताई थी. In a IP range मैंने आपको बताया था 1 2 2 to 3 जो हम यूज कर सकते हैं. So that IP range और IPv4 range, जो IPv4 की जो रेंज बताई थी वो मैंने आपको बताई थी कि 0 हमारी रिजर्व हो जाती है, तो 1 to 2 to 3 रेंज है जिसको हम यूज करते हैं. उसके अलावा 2 to 4 to 255 वो D और E के अंदर चली जाती है जो कि मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है. तो हमारी जो यूनिकास्ट रेंज है वो है 1 to 2 to 3. द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली 1 to 2 to 3 रेंज. अब इसमें से हमारी जो 3 रेंज है वो सिर्फ प्राइवेट है, बाकी सारी क्या है? पब्लिक है. द रेंज, प्राइवेट रेंज, तो प्राइवेट रेंज जो है गाइस वो है यहाँ पर 192.168.1.0/24. गॉट इट माय पॉइंट? ये हमारी क्या है? प्राइवेट रेंज है. 172.16.0.0/16 ये भी हमारी क्या है? प्राइवेट रेंज है. एंड 10.0.0.0/8 ये भी हमारी क्या है? प्राइवेट आईपी रेंज है. तो क्लास सी में जो प्राइवेट आईपी के लिए जो आईपी रिजर्व करे गए हैं वो करे गए हैं 256, क्योंकि टोटल कितनी बिट्स होती है? 32. यहाँ पे अगर आपको /24 दे दिया है तो 24 का मतलब है कि आपके पास उन्होंने 24 बिट्स रिजर्व कर लिए हैं अपने पास. तो अनरिजर्व वैल्यूज कितनी बची? 8. तो यानी कि यहाँ पे /24 का मतलब है कि आपको ऑन बिट्स कितनी दे दी गई हैं? 24. और 32 में से अगर 24 बिट्स ऑन है तो ऑफ कितनी बची? 8. तो यानी कि आपके पास जो 32 बिट्स हैं माइनस 24 बिट्स, तो बैलेंस इज 8 बिट्स. आपके पास कितनी बिट्स बैलेंस बची? 8. और जब आप 8 बिट्स को स्क्वायर करेंगे 2 to the power 8, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज आएंगे वो 256. गॉट इट द पॉइंट? तो मेरे पास क्लास सी में कितने आईपीज उन्होंने यूज करने के लिए दिए हैं? 256. यानी कि अगर /24 है तो मेरे पास सिर्फ क्लास सी में 256 ही प्राइवेट आईपीज हैं. इसके अलावा जो भी है वो सब पब्लिक है और वो सारे आईपीज आपको बाय करने होते हैं और वो चार्जेबल आईपीज होते हैं. अब आप देखिए कि दिल्ली में मैंने 192 ही यूज करा है. दैट मींस कि 192/24 यानी कि मैंने 256 आईपीज क्या करें? यूज करें दिल्ली के अंदर. कि मतलब ये मेरे प्राइवेट आईपी और ये मेरे फ्री है. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए आपको ये आईपी मिलेंगे क्योंकि ये फ्री आईपी है. इनको यूज करने के हमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते. लेकिन अगर किसी कंपनी में 200 से ज्यादा या 250 से ज्यादा सिस्टम लगे हों तो, क्योंकि हमारे पास तो 256 है, एक्चुअल जैसी कंपनी में तो 2000 सिस्टम लगे हुए हैं, उस केस में क्या करेंगे? सो नाउ अब हम आ जाते हैं 16 का मतलब क्या है? नाउ द 32 बिट्स टोटल है माइनस 16 बिट्स जो उन्होंने दी हुई है. तो मेरे पास कितनी बिट्स बच गई? 16 बिट्स इज रिमेनिंग. यस और नो? So the 2 to the power 16 अगर मैं करता हूं, the total number of IPs coming 65,536. यानी कि क्लास बी में मेरे पास कितने आईपीज हैं? 65,536. यानी कि मुंबई में कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं? 65,536. नाउ अगर मैं बात करता हूं क्लास ए की, तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर क्या देखा है? क्लास ए दे रखा है सर. 65,534 भी तो होगा क्योंकि 2 तो रिजर्व रहेंगे ना. नहीं होगा. ऐसा क्यों? विशेष मैंने आपको भी टोटल आईपी बताया, मैंने ये नहीं बोला कि कितने आईपी यूज है. अच्छा सॉरी. आप जब ग्रुपिंग करोगे तो 65,536 से ग्रुपिंग होगी.
256 से आप ग्रुपिंग करते हो, 254 से नहीं करते हो। मैंने आपको आईपी 256 देने हैं, अब आप उसमें से 254 यूज करोगे, 2 आईपी रिजर्व हो जाएंगे। आप यूजेबल आईपी है, तो मैं आपसे पूछूं कि 2 आईपी कहां गए? तो बुक की अच्छा। लैंग्वेज से बाहर निकलो, लॉजिक को समझो। यहां मैं पूरा हूं, उसके बाद होगा सेग्रीगेट कि आपके देखें तो ऑनलाइन आप बैठे हो तो हाउ मेनी कैंडिडेट इन ट्रेनिंग में टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 5, बट हाउ मेनी स्टूडेंट? 4। इसी तरीके से आपने कितने आईपी खरीदे? 256। यूज कितने कर रहे हो? 254। बाकी के 2 क्यों नहीं है? इट्स रिजर्व फॉर सम स्पेशल पर्पस। आपको बताना होगा। गॉट इन माय पॉइंट विशेष? यस सर, यस सर, यस सर। नाउ द नेक्स्ट अगेन 32 बिट्स हैं यहाँ पर। हाउ मेनी बिट्स इज ऑन? 8 बिट्स। बैलेंस कितनी बची? 24 बिट्स रिमेनिंग बची। नाउ द 2 to the power 24 करेंगे तो क्या होगा? याद ही नहीं होगा, इतने दिन से आईपीटेसिंग पढ़ रहे हो संजीव सर से। 1,67,77,216। तो गाइस ये आपके पास है प्राइवेट आईपी रेंज 1,67,00,000। बट यहाँ पे मैंने /24 लिख दिया। इसका लिखने का एक रीजन था, बट फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 8 ही कर देता हूँ। क्लियर एवरीवन? ये डायग्राम इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई क्वेश्चन टिल नाउ? गाइस अब आता है नेक्स्ट कि मेरे को आईएसपी से दिल्ली जाना है, यानी कि दिल्ली मेरा सपोज करिए सोर्स हो गया, या मैं कहता हूं ये मेरा हो गया सोर्स। तो ये मेरा दिल्ली का सोर्स है, और लुक लाइक वेट अ मिनट, ये मेरा हो गया सोर्स। गॉट इट माय पॉइंट? मुंबई भी मेरा हो गया सोर्स, एंड पुणे भी मेरा हो गया गाइस सोर्स। ये तीनों पैकेट कहां पर भेजेंगे? ये तीनों पैकेट भेजेंगे सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन मेरा क्या है? डेस्टिनेशन मेरा क्या बना हुआ है गाइस? आईएसपी है ना। तो अगर मुझे पैकेट भेजना है, अगर कोई एयरटेल से कनेक्ट है, कोई जियो से, तो आप अगर मेल करेंगे तो वो पहले एयरटेल के आईएसपी पे जाएगी ना। एयरटेल टू वो कहां पे जाएगी? जियो पे ट्रांसफर होगी। आप तो नहीं कनेक्टेड हो ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो मेरा पैकेट जाना है, यहाँ पर जो मेरा पैकेट ट्रांसफर होना है, वो कहां होना है? दिल्ली टू आईएसपी, मुंबई टू आईएसपी, एंड पुणे टू आईएसपी। तो यहां पर मुझे कितने आईपीस की रिक्वायरमेंट है? सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी कि 2 ही आईपी तो चाहिए। यस और नो? मुझे यहाँ पे भी कितने आईपीस की नीड है? 2 आईपीस की, क्योंकि एक मेरे को दिल्ली को कनेक्ट करने चाहिए आईएसपी के लिए। यहाँ पे मुझे कितने आईपीस चाहिए? यहाँ भी 2 ही आईपीस चाहिए। और यहाँ पर भी मुझे कितने आईपीस की रिक्वायरमेंट है? 2 आईपीस की रिक्वायरमेंट। गॉट इट द पॉइंट? तो अब आप बताइए कि आप लोगों ने जो अभी तक आईपी एड्रेसिंग पढ़ी है, तो आपने तो 8, 16 और 24 ही पढ़ी है। अब 8 पे तो 1,67,00,000 आईपीस है। मुझे अगर 2 आईपीस की चाहिए तो क्या मैं 1,67,00,000 आईपीस खरीदूंगा? क्योंकि ये 1,67,00,000 आईपीस या 65,000 आईपीस या 256 आईपीस ये विदाउट एनी डिवाइस कम्युनिकेट कर जाएंगे। इनका मतलब है कि एक लैब के अंदर मैंने 50 स्टूडेंट बिठा दिए हैं, तो क्या वो 50 स्टूडेंट आपस में डायरेक्ट बात कर सकते हैं?
अगर वो एक ही लोकेशन पे बैठे हैं, कोई बीच में दीवार ही नहीं है। बट अगर मैं कहता हूँ 50 स्टूडेंट को मैंने 10-10 स्टूडेंट करके 10 अलग अलग रूम्स में बिठा दिया है, अब सिर्फ 10 बात कर पाएंगे। रूम 1 के 10 बात कर लेंगे, रूम 2 के कर लेंगे, रूम 3 के 10 स्टूडेंट बात कर लेंगे। बट अगर इन सबको बात करना है तो इन लोगों को अपने रूम के गेट से बाहर आना पड़ेगा। यस और नो? उसको हम बोलते हैं गेटवे। इसी तरीके से अगर इन दिल्ली वाले को मुंबई वाले से सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को अपना जो गेटवे क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि इस PC1 को अगर मुंबई के PC से बात करनी है तो सबसे पहले जो ये रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट ISP पे आएगी वाया दिस राउटर। यस और नो? बिल्कुल। और सेम है कि अगर मुंबई से बात करानी है तो मुंबई वाली की भी रिक्वेस्ट क्या आएगी, वो भी मेरे कहां पर आएगी, ISP पे आएगी वाया राउटर। और सेम एज मेरी एक और रिक्वेस्ट है, गॉट इट द पॉइंट? तो अब आप जब इस सिस्टम पे बोलेंगे माई पब्लिक आईपी तो वो आपको ये वैन वाला आईपी दिखाएगा, जो मैं आपको कहता ना क्लाउड में जिन्होंने भी पढ़ा है कि आपके सिस्टम पे पब्लिक आईपी होता है। तो इन सारे के सारे सिस्टम का पब्लिक आईपी एक ही कॉमन होगा जो आपके S1/1 पे होगा। क्यों? क्योंकि यही आपका गेटवे है। इन 100 के 100 सिस्टम्स का, ये 65,536 सिस्टम का गेटवे यही राउटर है। जाने का रास्ता ISP पे तो यही है ना, राउटर 2। यस और नो? कि अगर आपकी सोसाइटी से जाने का गेट नंबर 2 है तो उसके अंदर 1000 एम्प्लॉयज रहे, 1000 कैंडिडेट रहे, सब गेट नंबर 2 से ही तो बाहर जाएंगे सोसाइटी के से। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास 65,536 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो वो सारे के सारों के लिए मैंने एक ही गेट डिजाइन करा है, मुंबई R2, और जिसका पोर्ट कौन सा डिफाइन करा है, S1/1, यानी कि गेट नंबर S1/1 से ही आप बाहर जा सकते हो और S1/1 से ही बाहर से आओगे। इसी तरीके से पुणे में मैंने S1/2 गेट नंबर डिफाइन करा है और मुंबई में S1/0 गेट डिफाइन करा है। तो ये देखिए कि अब जब ISP पे ये आएगा, चाहे यहाँ पर जियो हो एक तरफ, एयरटेल हो या वोडाफोन हो, किसी का भी ISP, अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का काम होता है वो काम स्टार्ट होता है ISP का है। यहाँ जो कम्युनिकेट कराएंगे वो कौन कम्युनिकेट कराएगा, ISP कम्युनिकेट कराएगा। जैसे कि हमने एक मतलब आईपी हमने राउटर को दिया है, तो स्विच को भी हम आईपी देंगे क्या? मैं अभी स्विच का नाम ही नहीं ले रहा, स्विच नॉर्मल है, स्विच को कोई आईपी नहीं देना अभी। नहीं, आपने बोला था कि 2 आईपी। मैंने डायग्राम में जो आईपी डाला है, 2 आईपी कहाँ पर है बताओ, ध्यान से देखो, स्विच पे मैंने कहीं आईपी डाला ही नहीं है। नहीं, आपने मतलब ये मेंशन किया ना कि यहाँ पे 2 आईपी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो वो एक तो होगी, सीधी सी बात है, अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो कितने नंबर चाहिए? एक ही नंबर। क्यों मुझे नहीं चाहिए नंबर कॉल मिलाने के लिए? मतलब 2 नंबर होने चाहिए। फिर तो ISP की भी तो आइडेंटिटी होगी कि आप ISP के किस पोर्ट पर, किस IP पर भेज रहे हो। आप भी अगर कॉल मिलाओगे तो आप भी तो किसी नंबर पे कॉल मिलाओगे ना। यस और नो? मेरा पॉइंट समझ रहे हो एवरीवन? मैं आपको कॉल मिलाऊं तो आपका नंबर होना चाहिए। तो अगर मैंने यहां पर एक IP दिया है तो ISP इस IP पे भेजेगा मुंबई के, और मुंबई को अगर भेजना हो ISP को तो ISP का कोई तो नंबर होगा जहां पर वो भेजेगा मैसेज। या तो नो? अगर आपको कोई कोरियर करना है तो कोई तो एड्रेस होगा, एड्रेस ही नहीं है तो क्या आप भेज दोगे कोरियर? इज इट पॉसिबल? बताओ रोहित। जो ISP वाली आईपी है अभी डाली नहीं है मैंने, डालूंगा अभी। वो आईपी कहां से प्रोवाइड होगी? ISP वाला प्रोवाइड कराएगा? हम ही डालेंगे, खरीदने पड़ेंगे हमें मार्केट से। मैं वही तो बता रहा हूँ कि प्राइवेट आईपी तो बता दिए कि कहाँ यूज होता है, तो प्राइवेट आईपी ऑलवेज यूज इन लैंड नेटवर्क। इसके अलावा जो भी आईपी है वो पब्लिक है। बट आपको ये 3 ही सबनेट पता है, 8, 16 और 24। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? 10 आईपी की है। गॉट इट माय पॉइंट? तो मेरी रिक्वायरमेंट अगर 10 आईपीस की है तो मैंने क्या करा, मैं आया सबसे पहले, अब मेरे को 2 आईपीस कैसे मिलेंगे, तो अब सबनेटिंग बता रहा हूं आपको, और कहां यूज होगी सबनेटिंग वो बता रहा हूं। मेरी कंपनी ने क्या करा, ISP को कॉल करा और ISP से बोला कि 192 ना लेके मैंने ले लिया 193.0.0.0 स्लैश,
और मेरी कंपनी ने यहां पर एक नेटवर्क लिया /28 पर। गॉट इट माय पॉइंट? /28 का मतलब है कि मैं 28 नहीं लेता, यहाँ पे मैं लेता हूँ, मेरी एक कंपनी ने एक नेटवर्क ले लिया, सपोज करो /24 का। तो /24 का आईपी लिया, तो 24 बिट्स मेरे को बता रही है कि मेरी कंपनी ने कितने पब्लिक आईपीज बाय कर लिए, 256 आईपीज बाय कर लिए। गॉट इट द पॉइंट? अब कंपनी ने ये बाय करने के बाद कंपनी ने क्या करा, इन आईपीज को सबनेटिंग की हेल्प से ब्रेक करना स्टार्ट करा। अब सबनेटिंग की हेल्प से ब्रेक करने का क्या है कि टोटल कितनी बिट्स हैं, 32। अब कंपनी ने इसको ब्रेक करा कि सबसे पहले कंपनी ने क्या करा कि अगर मैं इनको छोटे छोटे कर दूंगा तो अगर मेरे को ज्यादा आईपी पब्लिक की नीड पड़ी तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो कंपनी ने बोला कि सबसे पहले मैं 193.0.0.0 को मैं ब्रेक करता हूं सबसे पहले इन R25। अब यहां पर क्या आ गया, 25 आ गया। 25 का मतलब है कि यहां पर कितनी बिट्स ऑन करी, 32 में से टोटल 32 बिट्स थी, 32 बिट्स में से कितनी बिट्स ऑन कर ली, 25 बिट्स ऑन कर ली। बैलेंस कितनी बची, 7 बिट्स। नाउ द टोटल नंबर ऑफ आईपी कितना है, 2 to the power 7, 128 आईपी। क्लियर? यानी कि 256 में से कंपनी ने क्या करा, इसके दो ग्रुप बना दिए और एक ग्रुप में कितने आईपी एलोकेट कर दिए, 128 आईपी। यानी कि पहला ग्रुप कहां से बनाया, 193.0.0.0 से लेकर 193.0.0.127 तक 128 आईपी हो गए। और दूसरा ग्रुप बनाया कि 127 पे खत्म हुए तो 193.0.0.0 से लेकर 193.0.0.255 तक। तो मेरी कंपनी ने क्या करा कि 256 आईपी लिए और उन 256 आईपी में से सबसे पहले उन्होंने दो ग्रुप यहां पर बना दिए। यानी कि 256 आईपी को उन्होंने सबसे पहले कितने पार्ट में तोड़ा, दो ग्रुप में। 2000 का नोट था या 1000 का नोट था या 500 का नोट था, तो मैं कहता हूं अगर 1000 रुपीज की करेंसी थी तो आपने उसको 500 रुपीज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप चेंज लेने गए, आपने 2000 का नोट दिया, अब आपको चाहिए 10-10 रुपए, कहता है 10-10 रुपए तो नहीं है, तो आपने कहा एक काम करो आप मुझे 500 के दे दो 3 नोट, उसके बाद 200 के दे दो, उसके बाद आप 10-10 के दे दो। यही करोगे ना, यस और नो? तो Yes, यहां sir. पर भी क्या है, सेम ही कॉन्सेप्ट है कि मुझे चाहिए 2 आईपीज। तो अगर मैं सारे 2-2 के तोड़ दूंगा तो 2 से तो ज्यादा के मेरे को बनेंगे ना। अब कहीं पे मेरे को 10 आईपी की नीड पड़ गई तो आप छोटे से बड़ा नेटवर्क कभी नहीं बना सकते। तो कभी भी आप सबनेटिंग करें तो सबसे पहले आपको बड़ा नेटवर्क निकालना पड़ेगा, देन छोटा नेटवर्क। अब मैंने 25 पे तोड़ा तो मेरे पास यहां पर एक ग्रुप तो मिल गया 128 का, यहां पर ये 128 का मिल गया और ये भी मेरा क्या है 128 आईपीस का है। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, इस 128 वाले आईपीस को इसको ब्रेक करूंगा। गॉट माय पॉइंट? यानी कि जो मेरा ये ग्रुप 2 आया है ना, क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतने एक महीने से आप आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये तो बताओ ना। एक महीने पढ़ने के बाद अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है रोहित तो फिर प्रॉब्लम है, सीसीएनए फिर नहीं आएगा। आईपी एड्रेसिंग कॉम्प्लिकेटेड तो बता, डिफॉल्ट के बाद सीधा सबनेटिंग कर रहे हैं, कहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये तो बता, प्रॉब्लम बता, वही सॉल्व करूंगा। जैसे कि पहले आपने मतलब 125 वाली से जब किया आपने तो 128 आ गई, हाँ तो हमने तो 127 तक, मतलब वो तो हमारी पूरी 128 हो ही गई, तो फिर आपने ये दूसरी बार क्यों लिया? यार तो 256 को अगर तोड़ेगा 128 में तो कितने ग्रुप बनेंगे? आप तो पहले, लेकिन पहले हम सिलेक्ट तो 128 ले सकते हैं। तो भाई ले सकते हैं भाई, मैं नहीं ले रहा, पहला मैंने तो रिजर्व कर दिया, वो मेरी मर्जी है ना भाई। तुम्हें अगर मैंने 2-500, मान लो कि तुम्हारे पास 1000 रुपीज है, मैंने 2 500 के नोट दे दिए, तुम्हारी मर्जी ना, आप कोई सा भी नोट पहले खर्च करो, वो तुम्हारी एग्री है ना। मैं तो नहीं चाह रहा, मैं तो कह रहा हूं मैं तो आखिरी के आईपी दूंगा, आप पहले वाले तोड़ लो, वो आपकी मर्जी है ना भाई। आपके पास दो करेंसी है, यूज तो आप 128 ही कर सकते हो ना। मैं नहीं करूंगा, मुझे तो 2 आईपी यूज करने हैं, मैं 128 क्यों दूं? नहीं, अधिकतम क्यों? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि
जैसे कि आपने उसमें /25 लगाया, अब इसका मतलब हो गया कि मैं केवल इस रेंज में 128 आईपी ही हाँ दे सकता हूं। बिल्कुल। ठीक है, अब जब मैं और जो मैं 128 पूरी 0 से लेकर के 200 मतलब 255 के बीच की कोई भी 128 आईपी उठाऊंगा या रेंज वाइज उठाऊंगा? रेंज वाइज ही उठेंगी, कोई अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते हो आप। रेंज वाइज यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि करेंसी प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, आप अपने हिसाब से 19 रुपए की करेंसी नहीं चला सकते हो। अब 128 आईपी आपने ले ली, हाँ 0 से 127, ठीक है। तो अब ये दूसरी वाली आपने बीच में कैसे घोषणा की? भाई दूसरी क्या, 256 को 2 पार्ट में तोड़ियो तो कितने बनेंगे ग्रुप? 128 के 2 ही ग्रुप तो बनेंगे, तो 2 ग्रुप बन तो गए। नहीं समझा? मैं वो तो समझ गया, एक दो ग्रुप बना सकते हैं। मुझे 2 रुपए चाहिए, मैंने तुझे 20 का नोट दिया, उसकी चेंज करके दे, कैसे देगा? पहले 2 10 के करेगा। आपको 128 चाहिए, मुझे 2 आईपी चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है 2 आईपी रिक्वायर्ड है मुझे। मैं 2 आईपी निकालूंगा अभी। मैं जब मुझे 2 आईपी चाहिए, मेरे पब्लिक आईपी, एक आईपी की कॉस्ट मैं कहता हूं 1 लाख रुपए है। अब बता, 1 लाख, तेरे को 2 लाख रुपए खर्च करने, उसके लिए तू 128 लाख खर्च करेगा? तुम्हारी आईपी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 आईपी तो चाहिए। 2 आईपी को आप रखिए 193 से .001.2345। ऐसे नहीं होगा ना, बाकी अलग तुम सिस्टम करोगे वो कनेक्ट हो जाएंगे, सिक्योरिटी है। ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप विदाउट राउटर कम्युनिकेट करता है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर ये 128 दिए तो बाकी रिमेनिंग आईपी अगर लाइक मैं यहाँ पे गाइस पॉइंट बता देता हूं, अगर आप लोगों को यहाँ पर 2 राउटर्स आपने लिए हैं और इन 2 राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपको कितने आईपी की नीड है? 2 हैं। अगर आपने यहाँ पर ले लिए 193.0.0/25, यानी कि आपको कितने आईपी मिल गए? 128 आईपी मिल गए, यस और नो? अब आपने क्या करा कि आपने ये बोला कि सर आप एक काम करिए 0.1 यहाँ पे दे दीजिए और 0.2 यहाँ दे दीजिए, यस और नो? अगर कोई थर्ड पार्टी अटैक वाला आया और उसने यहाँ पर एक राउटर लगाया और डायरेक्ट यहाँ पे लगा के ये यहाँ पे कनेक्ट करा, और यहाँ पे अगर उसने 0.3 आईपी डाल दिया, तो ये भी आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी सिक्योरिटी। मुझे चाहिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, कि कोई तीसरे का नेटवर्क कनेक्ट ही ना हो। तो मैं चाहता हूं कि वी नीड 2 आईपी, तो मैं आईएसपी से 2 ही आईपी लूंगा ना, तो मेरे पास जब आईपी नहीं है तो कोई तीसरा कनेक्ट ही नहीं होगा। 2 आईपी ले रहे हैं, 2 आईपी रेंज ले रहे हैं। आईपी रेंज ही लूंगा, 2 आईपी की रेंज ही निकालूंगा, वो 2 ही आईपी आएंगे। यहां अगर आपने 128 दिए, दैट मींस कि इस नेटवर्क में विदाउट एनी डिवाइस 128 राउटर्स कनेक्ट हो जाएंगे, समझ गया? इस आईपी रेंज में। बट मुझे तो 2 ही राउटर करने हैं, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन, तो मैं अननेसेसरी के 128 आईपी क्यों लूं जब मेरी नीड ही नहीं है? मैं क्यों कंपनी का लॉस करूं? दूसरा, अगर ये मैंने कहीं भी कर, क्योंकि ये पब्लिक आईपी है, कोई भी वर्ल्ड में कर लेगा, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट विदाउट एनी सिक्योरिटी। मुझे कोई सी राउटर की किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी को आप जहां भी डालोगे ऑटोमेटिकली पूरे वर्ल्ड से आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन के बिना बिल्कुल, आप पब्लिक आईपी लीजिए, अपने लैपटॉप पे डालिए, आप लैपटॉप कहीं भी एक्सेस कर लोगे, अपने घर पे छोड़ दो लैपटॉप। क्लाउड पे हम क्या करते हैं, मशीन पे पब्लिक आईपी से ही तो एक्सेस करते हैं। पब्लिक आईपी आप एक्सेस करो, कहीं से भी एक्सेस कर लेते हो अपनी मशीन को। क्लाउड पे क्या हो रहा है? कौन सा ऑथेंटिकेशन करते हैं? कुछ नहीं लगाते हैं। क्या यार, तो वो तो लगेगा ही, हर जगह लगेगा। हैकर्स के लिए पासवर्ड ब्रेक करना कितनी बड़ी चीज है? पासवर्ड को ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी समझते हो क्या? कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में क्रैक हो जाता है। तो मैं अपने भाई, मैं जब रूट ही नहीं दूंगा, अपने घर तक जाने का रास्ता ही नहीं दूंगा, तो आप कैसे होंगे? मैं अपने सिस्टम तक पहुंचने का रूट ही नहीं दे रहा उन्हें, कि तुम मेरे सिस्टम तक पहुंचोगे कैसे? क्योंकि अगर आप डायग्राम देखें तो मेरा सिस्टम तो लैन पर है, 192 पर है। मैं तो आपको आउटसाइडर के लिए अदर ही आईपी दे रहा हूं, मैं तो आईपी अदर ही दे रहा हूं ना, इसीलिए लैन और वैन का कॉन्सेप्ट है। नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, क्लाउड नहीं है। तो गाइस यहां पर अब मेरे को चाहिए 2 ही आईपी, तो मैं 2 ही आईपी का ग्रुप निकालूंगा। तो मैं आपको ग्रुपिंग बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट 2 आईपी भी निकाल सकता था, बट वो इसलिए नहीं निकाल रहा कि अगर आपको कभी भी निकालने हैं तो आप पहले बड़े नेटवर्क को सेपरेट कर दो।
क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर दे दिया तो ये आईपी 128 इन्हीं दो राउटर के लिए रिजर्व हो जाएंगे। यानी कि मुझे अगर यहाँ पर मुंबई और पुणे के लिए भी दो दो आईपी चाहिए, यानी कि अगर मैंने 128 यहाँ पे दे दिया और 128 आईपी यहीं पर ही दे दिए तो मेरे से 256 आईपी खत्म। यानी कि मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, मुंबई के लिए आईपी बाय करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे गाइस? ग्रुप क्या है, आईपी जो बची हुई है उसको फिर बाद में यूज भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे ना, ग्रुप बनाऊंगा ही मैं दो का, मेरे ग्रुप पे आईपी बचेंगे ही नहीं। अभी तक यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है गाइस कि अगर आप नेटवर्किंग में कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आईपी का। हर आईपी का रेंट पे होता है, परमानेंट आईपी किसी को भी नहीं मिलता है। मैं कहता हूं कि अगर किसी कंपनी ने 100 आईपी लिए और एक कंपनी का एक आईपी का रेंट 10,000 जा रहा है तो 100 आईपी का 10 लाख रुपए महीने रेंट ही जा रहा है, उसमें से 50 आईपी आप यूज ही नहीं कर रहे, तो आप कंपनी का प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो? लॉस है प्रॉफिट है? कंपनी तो बोलेगी जब आपको यूज नहीं है तो आप ये ब्लॉक करके बैठे क्यों? आप ये तो बताओ रीजन कि आपने आईपी ले क्यों रखे हैं? आप पर्सनल यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपको एक एक आईपी का हिसाब देना पड़ता है। नाउ गाइस सेकंड, अब मेरे को अभी भी देखिए कि मेरे पास 128 आईपी आ गए, बट मेरी नीड कितनी है? 2 आईपी की। तो मैं क्या करता हूं, ये एक आईपी मैं ग्रुप मैंने रिजर्व कर दिया 128 का। नाउ कि मैं जो दूसरा ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप मुझे क्या मिला है 193.0.0.128, ये मेरा दूसरा ग्रुप है, यही दूसरा ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप 128। मैं इसको /26 पे ब्रेक करता हूं। अब जब मैंने 26 पे ब्रेक करा तो 26 पे अब ब्रेक हुआ तो अब दोबारा से वही कैलकुलेशन आप लीजिए, टोटल कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स। ऑन कितनी है? 26 बिट्स। ऑफ कितनी बची? 6 बिट्स। और फाउंड आईपी 2 टू द पावर 6, कितने आईपी आए? 64। यानी कि फिर से 128 में से मेरे को फिर से दो ग्रुप बन जाएंगे, कितने कितने के? 64 के। यानी कि पहला 193.0.0.128 से लेकर 193.0.0.191 तक, और दूसरा कहां से बनेगा 192.0.0.0 सॉरी 193.0.0.192 से लेकर 193.0.0.255। क्लियर द पॉइंट? दीपक, हिमांशु, विशेष, यस सर। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है। सीसीए ने जितना आसान समझो उतना आसान है नहीं। यानी कि अभी 256 ही है, 256 को पहले मैंने 128 का ग्रुप निकाला, अब इस 128 को मैंने कितने कितने में डिवाइड कर दिया? 256 में। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या करा था, इस एक ग्रुप को मैंने यहाँ पे रिजर्व कर दिया था, यस और नो? उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस वाले ग्रुप को रिजर्व कर रहा हूँ। यानी कि अभी भी मेरे पास 64 आईपी बचे हुए हैं यहाँ पर इस ग्रुप के। मैं इस ग्रुप का स्टार्टअप लूंगा, इस ग्रुप की मैं स्टार्टअप करूंगा। तो नाउ द 193.0.0.192। अब मैं ले लेता हूं /27, क्योंकि 32 बिट है ना मेरे पास। अब कितनी ले लिया मैंने? 27। अब 27 जो मैंने ले लिया तो मैंने यहाँ पे लिया माइनस, सॉरी, अब अगेन टोटल कितनी बिट्स हैं? 32 बिट्स हैं। माइनस कितनी करनी है? 27 बिट्स। ऑफ कितनी बची? 5 बिट्स, या तो नो? तो 2 टू द पावर, यस सर 32 2 टू द टोटल। पावर 5, यस तो कितना आ जाएगा? 32। 32 आईपी। यानी 32 आईपी आ गए। तो दोबारा से 193.0.0.192 से लेकर कहां तक गया ये गाइस? 2 to 3 एंड 193.0.0.224 से लेकर 255 तक। अगेन मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाले को रिजर्व कर दिया। दो ग्रुप बन गए। यहां से फिर से मैंने क्या करा, एक ग्रुप को
रिजर्व कर दिया है। किस वाले ग्रुप को रिजर्व करा है? पहले वाले ग्रुप को। ये वो आईपी है जिनको मैंने यूज ही नहीं करा कहीं। यानी कि अब मेरे को अगर 128 आईपी मेरी कंपनी को नीड पड़े तो मैं कौन सा सबनेट यूज कर सकता हूँ? 193.0.0.0/2625 ये यूज कर सकता हूँ? यस और नो? 128 आईपीएस ग्रुप में मेरी कंपनी को अगर मैं कहता हूँ 50 आईपी की नीड है तो मैं 193.0.0.128/26 इसको भी यूज कर सकता हूँ। यही मेरे पास एक बड़ा ग्रुप है ना, बाकी तो बड़ा ग्रुप है ही नहीं। तीसरा, मेरी कंपनी को अगर नीड है लाइक 30 आईपीस की या 25 आईपीस की तो 192.0.0.192/27 इस ग्रुप को मैं यूज कर सकता हूं। तो अब आप देखो सीक्वेंस में अब आपको मिल रहे हैं, यस और नो? ये सीक्वेंस में आईपी मिल गए या नहीं मिले? 128 आईपीस, 128 के बाद यहाँ पर कितने आए? 64 आईपीस 64 ना, और यहाँ यहाँ पर पर कितने 32 आईपीस आए? 32 32 आईपीस। तो 0 to 127 रिजर्व हो गए, 128 to 191 रिजर्व हो गए, 192। तो ये अलग अलग सबनेट्स पे मैंने ग्रुपिंग कर दी है कि अब मेरी कंपनी को 100 आईपी चाहिए, 50 आईपी चाहिए, 32 आईपी चाहिए, तो मेरे पास ये आईपी रिजर्व है। यानी कि वही 256 आईपी को मैंने टुकड़ों में, कि कहते हैं कि आपने 2000 की चेंज कराई है, 500 के नोट करा लिए, 100 के करा लिए, 200 के करा लिए, 50। अब आपको जिसको 10 रुपए देने तो आपके पास 10 रुपए भी हैं, आपको किसी को 50 चाहिए तो 50 रुपए की भी करेंसी है। टोटल तो 2000 में से दिया है ना आपने, कोई अलग से लेके तो नहीं आए ना। तो वही यहाँ पर है कि एक तरीके से हम बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रख रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नाउ अगेन कि मेरे पास अभी देखिए कि 192 तक के यूज करें मैंने यहाँ पर, यानी कि 192 27 है तो ये ऑटोमेटिकली लेगा कि 224 तक के आईपीज मेरे क्या हो चुके हैं? 223 तक के आईपी रिजर्व है। अब मैं नेक्स्ट नेटवर्क चलता हूं। मेरा नेक्स्ट नेटवर्क क्या है? 192.193.0.0.224/28। 28 पे कितना आएगा 16 गाइस? कितना आएगा रोहित? कितना आएगा? आईपीस कितने आएंगे? बिट्स मत बता। 16 बिट्स माइनस कितना होगा? 28। और बिट्स कितनी है? 4 बिट्स। नाउ 2 to the power 4। अब गाइस देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर मैं इसको यहां पर 16 पे ब्रेक करता हूं, गॉट इट? तो अब यहां पर एक और पॉइंट आता है कि मैं इसको 16 पे ब्रेक नहीं कर रहा, क्योंकि 16 के बाद अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये मेरे 16 के 2 नेटवर्क बना देगा। यस और नो? एग्री? और मेरे को 2 आईपी के कितने नेटवर्क चाहिए? 4। तो मैं अब यहाँ पे चेंज करूंगा कि मैं इसको 28 पे ना करके 29 पे ब्रेक करूंगा। गॉट माय पॉइंट? मैं कितने पे ब्रेक 8 करूंगा इसको? 29 पे ब्रेक कर रहा हूं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे कितने आईपी की रिक्वायरमेंट है? 2। क्योंकि अगर मैंने इसको 16 पे ब्रेक करा तो ये 16 के 2 नेटवर्क बना देगा, और उसके बाद जब मैं 16 को ब्रेक करूंगा तो वो 4 के 2 नेटवर्क बना देगा। और मुझे पता है कि हर नेटवर्क में से 2 आईपी मेरे रिजर्व हो जाएंगे, एक ब्रॉडकास्ट के लिए और एक नेटवर्क के लिए। तो मेरे पास आईपी ही नहीं बचेंगे। तो अब मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं? यहीं पे डायरेक्ट 29 पे ब्रेक कर रहा हूं, और 29 पे अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक करा तो मेरे पास 32 माइनस 29 इज इक्वल टू 3 एंड 2 to the नहीं 3 नहीं, कितना आएगा भाई? 3 ही आएगा ना, 3 हाँ 3 और आएगा 2 सर। to the power 3 करता हूं तो कितना आएगा? 8 2 to the power 3 करता हूं तो एक मिनट मैं कैलकुलेशन अपनी करता हूँ। मेरे को 4 चाहिए, 8 8 16 32 में से 16 नहीं यार हो जाएगा, अभी और टूट सकता है। तो जितना मैं ब्रेक कर सकता हूँ उतना मैं ब्रेक करूंगा। मैं 28 पे ही कर रहा हूँ इसको। 28 पे आपका जो ऑफ बिट्स बच रही है वो कितनी बची? 4। 2 to the power 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 2 to the power 4 is equal to 16।
तो 16 आया, यानी कि 193.0.0.224 से लेकर 239 तक गया। गॉट इट। और दूसरा 193.0.0.240 से लेकर ये कहां तक जाएगा, 255 तक गया। तो ये कितने कितने हो गए, 16 के हो गए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट कि अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ 193.0.0.240 को कितने पे, 30 पे करूंगा मैं। अब मेरा आंसर मिलेगा। जब मैंने इसको 30 पे ब्रेक करा तो ऑफ बिट्स कितनी बची गाइस, 2 टू द पावर 2। कितने आईपीज आ गए, 4। इसको बोलते हैं ब्लॉक साइज। यानी कि यहाँ पे जो भी आ रहा है ना वो आपका क्या आ रहा है, ब्लॉक साइज आ रहा है। और ब्लॉक साइज में से हमेशा -2 होता है हर ग्रुप का पहला और आखिरी आईपी। तो अगर मेरे पास 4 आईपीज हैं तो 4 आईपीज में से 2 तो रिजर्व हो जाएंगे। मेरे पास कितने आईपी वैलिड बचेंगे, 2 ही आईपीज बचेंगे। गॉट इट माय पॉइंट। तो यहाँ पे ब्लॉक साइज क्या आ गया, 4। 4 का मतलब है कि मेरे पास टोटल कितने आईपीज हैं, 16 आईपीज हैं। 240 से 255 16 ही आईपी है ना। यानी कि पहला ग्रुप कहां से बना, 240 से 243, ये पहला ग्रुप बना। 244 से 247, ये दूसरा ग्रुप बना। 248 से 251, 252 से 255। माय पॉइंट। तो यहां पर कितने आईपीज आ गए, 4 आईपी यहां पर आ गए, 4 आईपीज यहां पर आ गए, 4 आईपीज यहां पर आ गए, और 4 आईपीज भी क्या आ गए, यहां पर आ गए। हर आईपी में से पहला आईपी कौन सा होता है हर नेटवर्क का, ब्रॉडकास्ट। और आखिरी वाला कौन सा होता है, सॉरी पहला है तो नेटवर्क होता है यार। द फर्स्ट नेटवर्क लेटर आईडी और ऑलवेज लास्ट इज अ में नेटवर्क। और आखिरी वाला कौन सा होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी। यानी कि इसमें से वैलिड आईपी कौन कौन से हैं, 41 42। इसमें से वैलिड आईपी कौन कौन से हैं, 45 46। और यहाँ पर वैलिड आईपी कौन से हैं, 49 एंड 50। एंड यहाँ पर 53 एंड 54। अब आता है कि मैंने यहाँ पर अब 2 आईपी चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेटवर्क कौन सा यूज करूंगा, 193.0.0. नेटवर्क आईडी क्या है इसकी, 224 कहाँ गया, 240/30। गॉट इट। यानी कि अब ये यहाँ पे क्या देगा, इस वाले इंटरफेस पे मेरा कौन सी आईपी आएगा, 0. कितना आएगा गाइस, 241। क्लियर। ये सोर्स को मिल गया आईपी 0.241, क्योंकि 240 क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। और इस वाले डेस्टिनेशन पे कौन सा मिलेगा, 0.242। 40 तो नेटवर्क है ना। ये हो गया, एक सोर्स को मिल गया, एक डेस्टिनेशन, और कोई आईपी नहीं बचा। जब कोई आईपी नहीं बचा तो कोई मेरे यहाँ पे नेटवर्क में कनेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और हमेशा हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बनाया तो कोई भी थर्ड पर्सन आके कनेक्ट हो जाएगा। दोनों के बीच में कोई भी तीसरा राउटर या कोई भी तीसरा डिवाइस कनेक्ट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास आईपी नहीं बचे उसको कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि अब अगर आईपी कनेक्ट होगा तो मुझे उसके लिए राउटिंग सारा प्रोसेस लंबा चौड़ा चाहिएगा। डायरेक्टली कोई भी नेटवर्क में कनेक्ट ही नहीं हो सकता। सिंपल सा है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में 2 बंदे कनेक्ट करे तो 2 बात कर सकते हैं ना। गलती से आपने 10 कर दिए तो आपकी बातों को 10 के 10 सुन सकते हैं, यस और नो। तो मैं क्यों अननेसेसरी आईपी, अब मैं अगर 128 ही आईपी दे देता तो कितने आईपी मेरे ब्लॉक हो जाते। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर मेरे पास एक और आईपी यहाँ पर मिल गया जो मैंने यूज नहीं करा 193.0.0. कौन सा था 192 से 223 आ गया ना, तो ये था मेरा 224/28, ये मैंने कहीं यूज नहीं करा, यस और नो? नो। उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, 3 आईपी रेंज मैंने किसको दे दी, एक आईपी रेंज मैंने इसको दे दी, और इस वाले को मैं कौन सी आईपी रेंज दे रहा हूँ 193.0.0. कौन सी थी भाई 244/30, और इस वाले वैन नेटवर्क को कौन सा आईपी दे रहा हूँ 193.0.0. 245। 45 नहीं होगा, 247 होगा, 240 कहाँ पर खत्म हो रहा है, 244 है ना, 247 पे हो रहा है, 248/30. अभी भी मेरे पास यहाँ पे एक रेंज बच गई है 193.0.0.251/2030, यानी कि मेरे पास 2 आईपी भी यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। अगर मेरे पास एक और राउटर लगाना है 252 होगा ना? 252 नहीं, 251 पे तो खत्म हुआ है, तो हाँ 252 होगा ये वाला। तो ये /30 और यहाँ पे कितने आईपी बचे हुए हैं 16। 60। अब बताओ मैंने कितने आईपी सेव कर लिए, 2 आईपी निकालने के लिए पहले मैंने इतने ग्रुप निकाले। अगर मैं डायरेक्टली एक बड़े ग्रुप को दे देता हूं तो मेरा आईपी ब्लॉक हो जाएंगे। मुझे अपने आईपी को ब्लॉक नहीं करना है, जितनी नीड है उतने आईपी चाहिए, ये रिजर्व है मेरे पास। मेरे को 100 आईपी चाहिए, मेरे पास बड़ा ग्रुप है 128 में, उसमें से 100 दे सकता हूँ। किसी को 50 चाहिए, किसी को 30 चाहिए, किसी को 10 चाहिए, तो मैं दे सकता हूँ ना, अपनी नीड के अकॉर्डिंग और भी आईपी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को और भी 2-2 आईपी 20 जगह देने हैं तो 2 आईपी का एक ग्रुप है, मैं 16 वाले को या 32 वाले को तोड़ के 2-2 आईपी निकाल सकता हूँ। These are the individually ग्रुप। यहाँ पर 190 वाले, यानी कि ये पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। The same group should be connected and sharing data। जो सेम ग्रुप के आईपी है वही आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि 193 से लेकर 127 तक के आईपी आपस में कम्युनिकेट करेंगे विदाउट एनी मीडिएटर डिवाइस। लेकिन अगर आपने एक आईपी ले लिया 193.0.0.1 और दूसरा आईपी ले लिया 193.0.0.130, ये दोनों आईपी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि 130 किस में आ रहा है, आपके सेकंड ग्रुप में आ रहा है, और ये किस वाले ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में। तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप के हैं और इनको कम्युनिकेट कराना है, तो आपको बीच में गेटवे यानी कि राउटर रिक्वायर्ड होगा। तो ये आपको गाइस इस तरीके से अपने आईपी फाउंड करने पड़ेंगे। अब आपके पास आता है कि अब आपका ये डायग्राम हुआ है कंप्लीट, क्लियर। अब ये आईपी आपको कॉन्फ़िगर करने हैं राउटर पे। अब आपको पता लग गया किस इंटरफेस पे कौन से आईपी डालने हैं। तो नाउ नेक्स्ट आता है हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी इन अ राउटर। दिस इज योर लैब, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी इन राउटर इंटरफेस, कि आपके राउटर के इंटरफेस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं। बट सबसे पहले ये तो पता चले कि कौन से आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं। अब आपको पता लग गया इस डायग्राम में कि कौन से आईपी हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। तो आपको कोई भी लैब करनी है ना, तो सिर्फ मैं आपको ये रिक्वायरमेंट देने वाला हूं, एक दिल्ली, मुंबई और पुणे, ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है, और हर बार डिफरेंट रेंज के आईपी और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगे। जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो वीडियो देख के एंजॉय करो। गाइस फोटो खींचनी है, आप फोटो खींच सकते हो इसकी। ये आपका लैब है, दिस इज योर प्रैक्टिकल। अगर आपने प्रैक्टिकल को यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो वहां पे तो 3 राउटर लगाओ, सेम वायर कनेक्ट करो, सेम सिस्टम कनेक्ट करो, सेम आईपी कनेक्ट करो, यहाँ से कॉपी करो, वहां पे पेस्ट करो। वहां पे भी जाना है पैकेट ट्रेसर पे, यहाँ पे 4 राउटर है, आप वहां पे जाइए पैकेट ट्रेसर पे और सेम डायग्राम वहां पे बना दीजिए। 4 राउटर लीजिए, यहाँ पे 3 स्विचेस हैं, 3 स्विचेस लीजिए, 2-2 सिस्टम है, हर राउटर से 2-2 सिस्टम कनेक्ट कर दीजिए। कहाँ पर स्टेट केबल लगनी है, कहाँ पे सीरियल पोर्ट किसके साथ कनेक्ट होना है, सेम ऐसे ही डिक्टो वहां पर आप राउटर लगा के फिजिकली नेटवर्क इंप्लीमेंट कर दो।
उसके बाद आता है राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन आज करें या कल करें गाइस? सर कल कर लीजिए सर, क्योंकि A+N+ की क्लास है सर अभी। सेव एज एक मिनट CCNA lab 2। so wait in docker desktop। मैं इसको सेव कर रहा हूं क्योंकि मैं इसी डायग्राम को कल कंटिन्यू करने वाला हूं। अब आता है गाइस कि आप लोगों का भी मैं टास्क दे रहा हूं। क्या ये खींच ले खाली, ये डायग्राम मेन है, ये लैब है आपकी, यही प्रैक्टिकल है आपका। इतना नहीं पता होगा तो आप CCNA का एक भी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। मैं अभी आपको राउटर बता रहा हूं, देन स्विच बताऊंगा, देन सिक्योरिटी बताऊंगा, देन तीनों एक साथ यूज होगा। हर किसी के माइंड में ये आ रहा है सर स्विच पे आईपी कैसे देंगे, स्विच पे आईपी कैसे देंगे, क्यों और किस कंडीशन में दे रहे हो आप? व्हाई यू नीड अ स्विच पे आईपी? आपको स्विच पे आईपी देना क्यों है? पहले मुझे ये बताओ, क्या रिक्वायरमेंट है? स्विच पे आईपी देना क्यों चाहते हो? क्या हो जाएगा स्विच पे? राउटर तो गेटवे है मेरा, स्विच तो मीडिएटर है, ट्रांसमिशन डिवाइस है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई यू गिव द आईपी ऑफ स्विच, उसको मतलब आईपी की कोई नीड नहीं होती, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। अगर मेरे को राउटर यूज नहीं करना देन मैं स्विच पे दूंगा, बट उसमें लेयर 3 स्विच होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं स्विच जो यूज कर रहा हूं वो कौन सा यूज कर रहा हूं। सो गाइस आई एम यूजिंग अ L2 स्विच। ये L2 स्विच और L2 स्विच आपके मैक पे काम करता है। जो भी स्विच मैक और आईपी दोनों पे काम करता है उस पर आईपी हमेशा एक्सेप्ट होता है। L2 स्विच कभी भी आईपी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेयर 3 स्विच, और अगर आप लेयर 3 स्विच यूज कराते हैं तो आपको राउटर या स्विच में से कोई एक ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लेयर 3 डिवाइस आपका गेटवे होता है। अगर आप लेयर 3 डिवाइस स्विच यूज कर रहे हैं तो राउटर की नीड नहीं है, वो राउटर की तरह भी काम कर सकता है। यानी कि लेयर 3 डिवाइस वर्क इन बोथ फंक्शन। अगर आप लेयर 3 स्विच यूज करते हो तो यू डोंट रिक्वायर्ड राउटर, वो राउटर का काम भी करता है लेयर 3 डिवाइस। अब आपके ऊपर है कि आपने यहाँ पर स्विच कौन सा यूज करा है। अगर आपने लेयर 2 स्विच करा है तो आपको जरूरत नहीं है। गॉट माय पॉइंट? सिंपल सा है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको पैसे देके मार्केट भेजोगे आप? नहीं भेजोगे। बट मार्केट तो वो भी जा रहा है, बट उसके साथ कोई बड़ा बंदा जा रहा है, पैसे आप उस बड़े को ही दोगे, छोटे को नहीं दोगे। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो अपना डिवाइस यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। सिंपल सा है, जैसे आपको पता है कि आपकी गाड़ी में CNG डलनी है, पेट्रोल डलना है या डीजल डलना है। आपको पता नहीं आपकी गाड़ी कौन से ऑयल से चल रही है और आपने ले जाके कर दिया दिल्ली जल बोर्ड पे खड़ा, तो क्या वो चलेगी गाड़ी? क्योंकि वो पानी से तो चलती नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन से, वरना कॉपी पेस्ट कराना है तो मेरे को जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने का। जैसे आपको नॉलेज पता है ना वैसे ही मैं पढ़ा के खत्म कर सकता हूँ। मुझे क्या मजा आ रहा है कि इतना डीपली जाके पढ़ाऊंगा आपको? क्यों? मैं भी वही क्लास ABC बताता है, इसमें से कोई भी एक रेंज के आईपी लेता है, यहाँ पे आईपी डाल देता और 1 मिनट के अंदर अब तक तो मैं कंप्लीट भी कर देता अपना लेक्चर। बट पहले वाई, क्यों सबनेटिंग कर क्यों रहे हैं, आपको नीड क्यों है? क्योंकि कंपनीज आपसे इंटरव्यू में पूछेगी व्हाई यू आर यूजिंग अ सबनेटिंग। सबनेटिंग हम करते क्यों है, रीजन क्या है उसका करने का? वी कैन फाउंड द आईपी एज पर द रिक्वायरमेंट, दिस इज द रीजन कि मुझे अगर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आईपी फाउंड करने हैं तो मैं सबनेटिंग के थ्रू ही आईपी निकाल सकता हूं। अगर आपको सबनेटिंग नहीं आती तो भूल जाना किसी कंपनी में आपको जॉब मिलनी है। डेस्कटॉप सपोर्ट की भी जॉब नहीं मिल पाएगी, कर ही नहीं पाओगे। डेस्कटॉप सपोर्ट में सबसे ज्यादा काम आईपीस का होता है। हर सिस्टम पर, हर डिवाइस पर, हर लैपटॉप पर, हर प्रिंटर पे आईपीस होते हैं। आप तो अपने घर में प्रिंटर यूज करते हो, आईपी नहीं डालते ना, वहां पे प्रिंटर सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता। जो इंटरनेट की वायर है ना वही आपके प्रिंटर में भी लगती है, जिसको हम नेटवर्क प्रिंटर बोलते हैं, और उस प्रिंटर पे भी आईपी ऐड ऑन होता है। और अगर मैं यूएस में भी हूं ना, वहां से प्रिंट कमांड दूंगा तो दिल्ली में आके प्रिंट आउट निकलेगा मेरा। अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, इसी स्विच के साथ एक प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, दिस इज लुक लाइक माई प्रिंटर, ये मैंने यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट कर दिया और इस प्रिंटर का आईपी मैंने लिख दिया है 1.4, और ये सारे के सारे मेरा नेटवर्क कनेक्टेड है। मैं पुणे से अगर प्रिंट कमांड दूंगा इस सिस्टम से प्रिंट आउट मेरा यहाँ पे निकलेगा आके दिल्ली में। ये है नेटवर्किंग।
दिस इज अ प्रोसेस। अब आप देख लो कि वहां से कमांड निकली पुणे राउटर, पुणे से आईएसपी से रिक्वेस्ट आई, आईएसपी से दिल्ली राउटर से आए, दिल्ली राउटर से वो अब आपके प्रिंटर पे आएगी। ये पूरा नेटवर्क प्रिंटर है, तो प्रिंट सर्वर भी बनाया जाता है। अगर आपकी कंपनी में 100 प्रिंटर है तो सारे के सारे एक सर्वर से कनेक्ट होंगे। मुझे अगर एचआर डिपार्टमेंट में प्रिंट आउट भेजना है तो मैं अपने यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करूंगा एचआर का और कमांड दूंगा, चाहे वो एचआर मेरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, प्रिंट आउट वहीं जाके निकलेगा। ये इंडस्ट्री का रूल है। चलिए गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। कल वी हैव जस्ट